सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुंवारी मायावती ने सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान बचाने की बात करते थे, आज जब SC/ST रिजर्वेशन पर बात आई तो विपक्ष चुप है। इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा कि हाथ में संविधान लेकर चलने वाले आज कहाँ चले गए। और इसी के साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आगे हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों है? इसके अलावा मेरा सावधानी के तौर पर SC व ST वर्गों के लोगों को ये भी कहना है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC व ST वर्गों के आरक्षण के मामले में दिए गए निर्णय को लेकर अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इस पार्टी के बारे में इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही जहां जहां इस पार्टी की यानी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी राज्य सरकारें हैं, तो वहां ये पार्टी अभी तक भी अपनी स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रही है? अर्थात वहां भी ये पार्टी चुप क्यों बैठी है? या फिर ये कहे कि हम इस निर्णय को यानी कि कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को ही मानते हैं और इस पर ही अमल करते हैं जो अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, जिनकी पंजाब व दिल्ली में भी इनकी अपनी सरकार है, ये पार्टी भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि ये पार्टी इस निर्णय को वहां लागू करेगी या नहीं। इस प्रकार इन पार्टियों की भी इस दोगली नीति से SC व ST वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें, जिन्होंने इस बार देश में 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर आरक्षण व संविधान को बचाने के नाम पर इन वर्गों का वोट हासिल करके अपनी अधिकांश सीटें जीत ली हैं, अपनी अधिकांश सीटें जरूर जीत ली हैं और अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी BSP को नुकसान पहुंचा दिया है। और अब अंत में मेरा इन जैसी अन्य सभी पार्टियों से भी यही अनुरोध है कि वे भी इस देश के करोड़ों SC व ST वर्गों के लोगों के समक्ष इस निर्णय के मामले में अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड जल्दी ही स्पष्ट करें, ताकि सही स्थिति इन वर्गों के सामने आ सके। बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग। तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। कभी भी हाउस बुला सकते, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है।
और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जल्दी ही राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों हैं? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है ना ये संविधान को बचाने वाले हैं ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं? अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया है, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए इनको पार्लियामेंट का सत्र जल्दी ही शॉर्ट नोटिस में इनको बुलाना चाहिए और